नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो रेलवे बोर्ड का सबसे पहले तो जो हमारे साथी लाइव हैं वो साथी इस बात को ध्यान दें कि मैं कल से आप लोगों के बीच में लाइव आना चाहता हूं, परंतु मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि हर एक मिनट पे एक फ़ोन कॉल मेरे पास आ रही है, जो इतना बड़ा मेरे लिए समस्या बन चुका है कि मैं इस समय लाइव नहीं आकर के अपनी बात को बता पा रहा हूं। तो आप तमाम साथियों से मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कॉल को ज़रूर बंद करें। और आप तमाम साथियों के साथ में मैं जो आज हम लोगों के बीच में रेलवे बोर्ड की तरफ से रेल अप्रेंटिसेस के लिए जो मांग काफ़ी लंबे समय से लगभग 10 सालों से हम लोग प्रयासरत थे और समायोजन की मांग कर रहे थे, तो समायोजन हम लोगों का 100% फोन लगभग इस मांग को लेकर के हम चल रहे थे। और मैं अभी फिर अपील करना चाहता हूं आप तमाम साथियों से कि कृपया फ़ोन न करें, मैं बात अपनी रख नहीं पा रहा हूं। कल से मैं आना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच में, परंतु इन मजबूरियों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में आ नहीं पाया। तो आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं जो पिछले लंबे समय से हम लगातार फ़ोन कॉल्स चल रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूं, और ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया कुछ देर के लिए फ़ोन कॉल्स को बंद करें। उसके बाद हर व्यक्ति का मैं फ़ोन उठा रहा हूं और हर व्यक्ति को मैं जवाब दूंगा, और जो ये लाइव सुन लेगा उस व्यक्ति को मौजूदा समय में रेल अप्रेंटिस की समस्या, जो लंबित मांगों को लेकर के जो परिणाम पढ़ लेने के बाद में मुझे लगता है कि आज की डेट में रेल अप्रेंटिसेस के हित में होनी चाहिए, उन मांग के साथ में मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं। कृपया फ़ोन कॉल्स ना करें इस समय, और मैं कल से परेशान हूं। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बार बार लाइव डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग 20% कोटा हम लोगों को 21 जून 2016 को दिया गया, वो 21 जून 2016 का 20% का कोटा हम लोगों को काफ़ी समस्या में डाला, क्योंकि स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में जब पहले की सरकारें और पहले की व्यवस्थाओं के साथ साथ मौजूदा समय की जो सरकार है वो 2016 तक भी समायोजन करती रही, कई जगह समायोजन हुआ, परंतु आज जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का भी हम स्वागत करते हैं कि कम से कम हमारे लिए एक पॉलिसी नहीं थी तो 20% की पॉलिसी लाए, और कहीं ना कहीं पे वो पॉलिसी हमारे जब साथियों ने उसको अटेम्प्ट किया तो उन लोगों के आगे जो समस्या आई वो ये आई कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी करने के बाद और काफ़ी समय से हम लोग अपनी बात को और जो ट्रेनिंग हम लोगों ने की, ट्रेनिंग करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने स्ट्रगल किया, पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, अपने जितने और भी दायित्व और कर्तव्य हैं उनकी जिम्मेदारियों को हम लोगों को ध्यान में रखता रहा। कुछ हम लोग पढ़ाई से भी दूर रहे, परंतु इस वजह से हम लोगों को 20% लाभ नहीं मिल पाया। तो 20% की जो पॉलिसी रेल मंत्रालय ने हम लोगों के सामने उस समय रखी थी वो कहीं ना कहीं पे हमें अधूरी नज़र आई, और वो अधूरी इसलिए नज़र आई क्योंकि 100% हमारा समायोजन होता था। तो 100% समायोजन को छोड़कर हमें 20% दे दिया गया। इससे हम लगातार संघर्षरत रहे, हमारे एरा के सभी साथी, सभी एक्टिव लीडर, जिन लोगों ने आज तक बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, कोई भी मुहिम, चाहे धरना हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे जिस तरीके का भी प्रोटेस्ट किया गया या ट्विटर अभियान चलाया गया, आप तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। तो ऐसे में मैं आप तमाम साथियों को आज जो ये ऑर्डर आए हैं हम लोगों के बीच में, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और सबसे पहले जो हमारे रेल अप्रेंटिस के मसीहा कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी हैं, जिनकी बदौलत हम लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी बात को रेलवे बोर्ड तक, तो उस स्थिति में जब हम लोग रेलवे बोर्ड तक अपनी बात को पहुँचाए हैं, तो आज अगर हम लोगों के बीच में इस तरीके के ऑर्डर आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी की एक अहम भूमिका रही, जो रेल अप्रेंटिसेस की समस्या को लगातार भारत सरकार तक पहुंचाते रहे। और मैं अपने तमाम साथियों का भी की तरफ से भी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ, उसमें बेहतर बहुत कुछ रेल अप्रेंटिसेस को मिला, जिसमें रेल अप्रेंटिसेस के समायोजन की मांग तो 100% मैं आज भी करता हूं, क्योंकि हम लोग कुशल कारीगर हैं, रेल से हमने ट्रेनिंग की है और रेल का काम बेहतर जानते हैं। जितना दिन हमें उससे दूर रखा जाएगा उतना ज़्यादा भारतीय रेल का नुकसान होगा, क्योंकि ये कुशल कारीगरों का भी नुकसान है। हम लोग प्रोडक्शन तुरंत सेम डे से दे सकते हैं यदि जिम्मेदारी अपनी भारत सरकार समझे, रेल मंत्रालय समझे, तो एक दिन के अंदर हम आदेश निकल जाएं और भर्ती प्रक्रिया में जो भी 2 महीना 1 महीना समय
रेलवे बोर्ड जितनी मर्जी से चाहे जिस तरीके से व्यवस्थित कर सकती है तो तुरंत हम लोग समायोजित हो सकते हैं। नहीं, चलिए, उसके अलावा जो आज हम लोगों को लेटर मिला है उसका भी हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, और तहे दिल से सम्मान करने के साथ में आप लोगों के बीच में ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों को NCBT सर्टिफिकेट मिला है उससे जो वेटेज मिलेगा, या इसके अलावा जो हम लोगों को PET में आज छूट दे दी गई है कि हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, अपनी दक्षता को वहाँ प्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसलिए हमारी PET कैंसिल कर दी गई, इसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ हमारी कमियाँ भी रह गई हैं और उनका भी मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारे कुछ सीनियर साथी हैं जो काफ़ी लंबे समय से रेल में समायोजित होने का इंतजार कर रहे थे और आज की डेट में वो समायोजित नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में आप तमाम साथियों की तरफ से मैं ये मांग रखना चाहता हूँ कि जो कोई ऐसा एक लिंक ओपन किया जाए, कुछ ऐसी एक व्यवस्था की जाए जिसमें रेल अप्रेंटिस के साथियों को मौका मिल सके, और या इसके अलावा रेल अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अनुरूप जो हमारे नए अप्रेंटिस जो तैयार हो चुके हैं, अगर उन अप्रेंटिसों को भी इसमें मौका दे दिया जाए और वो भी इस परीक्षा से गुजरे, बेहतर होगा। बेरोजगारी की समस्या बहुत जल्द सॉल्व होगी, लेकिन अगर समायोजन के आदेश एक बार निकाल दें तो उससे भी जल्दी सॉल्व हो सकती है। परंतु जिस दायरे से भी हमें गुजरना पड़े, हमें अपने घर परिवार की जिम्मेदारी की चिंता है, देश की चिंता है, भारतीय रेल की चिंता है, रेल से हमने ट्रेनिंग की है, तो जिस भी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा वो हमने किया। हम तमाम साथियों ने एक साथ बढ़ चढ़ कर बहुत सहयोग किया एक दूसरे का, और मैं सम्मान के साथ इस आदेश का भी सम्मान करता हूँ। और समायोजन की मांग तो हमारी पुरानी भी थी, मैं आज फिर उस मांग को तो मांगता ही हूँ कि जो हमारे साथी कभी भी अटेंडम अगर रेल में आवश्यकता पड़ जाए तो अटेंडम भी कभी रेल में आवश्यकता पड़ जाए तो उस ऑर्डर का जो 2004 का ऑर्डर था उस ऑर्डर को बहाल कर दिया जाए और उसी तरीके से हमारे रेल अप्रेंटिस का समायोजन रेल में जरूर किया जाए। परंतु साथियों, जो हम लोगों को मिला है उसमें भी अगर हमारे सीनियर साथी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उन लोगों को भी एक ऐसी व्यवस्था की जाए, या जो हमारे ट्रेंड साथी इस समय तक हैं, कॉल्स आने की वजह से देखिए फिर बीच में वीडियो ब्रेक करना पड़ गया। तो जो हमारे नए साथी हैं या जो इस समय की एक दायरे में जो लोग पिछली 20% की भर्ती प्रक्रिया को देख के घबरा गए, जो परेशान हो गए, जिनको लगा कि अब हमारे लिए थोड़ा अंधकार में भविष्य चला गया है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो स्पेशली उनको भी मौका दिया जाए। और उनको मौका इसलिए दिया जाए कि आखिर वो रेल अप्रेंटिस हैं, रेल की ट्रेनिंग की है, रेल की पहली व्यवस्था से वो निकले हैं और उन्होंने RRC का पहला जो है अटेम्प्ट किया। और ट्रेनिंग के दौरान अगर हम लोगों का स्किल टेस्ट किया जाए तो हम सभी कुशल कारीगर हैं, बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। परंतु आज जो व्यवस्था लागू की गई है उस व्यवस्था में हमारा कोई भी रेल अप्रेंटिस साथी वंचित न रह जाए। जो सीनियर साथी हैं उनको भी मौका मिले, जो साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है अगर उनको भी कोई दायरा ला करके उस रास्ते में लाया जा सकता है तो उसकी भी व्यवस्था अगर सरकार करे तो हम सभी लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा होगी। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, जो माननीय शिवगोपाल जी मिश्रा जी के अथक प्रयासों से हम लोगों को पॉलिसी प्राप्त हुई है। और जिस तरीके से हमारी इतनी बात को सुनवाई अगर रेल मंत्रालय ने की है, अगर हमारे साथियों को कुछ 1% भी मौका उसमें मिल जाता है तो उसमें रेल अप्रेंटिस के भविष्य और बेरोजगारी की समस्या को कुछ जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। और आप तमाम साथियों के साथ में मैं भारत सरकार और रेल मंत्रालय से इस मांग को भी तैयार करता हूं कि जो इस समय की भर्तियां चल रही हैं वो काफ़ी लंबे समय से 2019 का नोटिफिकेशन है, 2022 में परीक्षा होने की समय, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद रेल अप्रेंटिस अपने सिस्टम से ज्वाइन करेगा, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं और अपने तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों की तरफ से भी मांग रखना चाहता हूं, भारत के नौजवान साथियों की तरफ से भी ये अपील रखना चाहता हूं कि जो भर्ती का अगला कैलेंडर है वो अगला कैलेंडर भी कहीं ना कहीं पे नौजवानों को दे दिया जाए कि इस अनुरूप पे हम लोगों की तैयारी आगे हो जाएगी। तो ऐसे में आप तमाम साथियों के साथ मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि देश में नौजवान है जो स्किल अभियान के तहत में जो ट्रेन किया जा रहा है उसको मौका लगातार मिलता रहे। 20% जो हमारा पहले अधूरा था, आज अगर हमें 20% वैकेंसी में जगह दे दी गई है, ये हम सभी लोग तहे दिल से उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं पे पूर्ण होती हुई नजर आई है कि जो आदेश निकले हैं उस आदेश से भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि रेल अप्रेंटिस साथी जल्द से जल्द अपने समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो मैं तमाम साथियों की तरफ से इस बात का धन्यवाद कहना चाहता हूं
और सम्मान करना चाहता हूँ कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी का कि आपने हम लोगों के भविष्य के लिए बेहतर फैसला, जो भी चर्चा की, जिस तरीके से भी हम लोगों का एक माध्यम तैयार किया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ अपने रेल अप्रेंटिस साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भर्ती कैलेंडर की तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करनी है। हम लोगों का हक और अधिकार, जिस तरीके से हम लोग लगातार लंबे समय से लड़ते आए हैं, आज वो दौर सफल हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ हम लोगों को बेहतर मिला है। पूर्ण तो अभी भी नहीं मिला है, लेकिन बेहतर मिला है और पूर्ण की तरफ आशा करते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी एकता को बरकरार रखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी, अगर हमारे अधिकारों का कहीं पर से भी हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी साथी एक साथ संगठित होंगे और आंदोलन करेंगे। परंतु मौजूदा समय में जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी 20% के अंदर वेटेज पाने के बाद में हमारे समायोजन की व्यवस्था को चालू कर देने की दी गई है। तो कृपया उस तरफ भी अग्रसर हो, अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए पूर्णतः प्रयास करें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम संगठित रहेंगे और संगठित हमें हमेशा रहना है। हर व्यक्ति को हर समय, हर स्थिति में साथ जरूर देना है। धन्यवाद। बता दीजिए कि हॉस्पिटल में है, फोन कर रहे हैं, जो भी डिस्टर्ब हो रहा है वो बता दीजिए। हॉस्पिटल में है आप, फोन आ रहा है वो भी बता दीजिए।